इमीडिएटली ये जो ग्लोबल वार्मिंग की थीम थी उसको एक्सेप्ट किया और वो हमारे बीच बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए उपस्थित थे। ओके, सोहा, क्या रिएक्शन था पहला आपका द मोमेंट दे अप्रोच यू विद दिस कॉज नो? आई थिंक कि मैं बहुत ही बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा। उनकी सबसे पहले 33 इयर्स हो गए हैं, एनुअल सेलिब्रेशन है, उन्होंने कुणाल और मेरे बारे में सोचा। आई थिंक क्योंकि हम अग्री करते हैं, सब अग्री करते हैं कि हम सब की ज़रूरत है ग्लोबल वार्मिंग से अगर हमें बैटल करना है। और वो हमारी अपनी ज़िंदगी में शुरुआत से हम कोशिश करते थे। मेरे अब्बा हमेशा अपने दरवाजे पे वो येलो पोस्टेड नोट्स छोड़ते थे कि टर्न द लाइट्स ऑफ। तो वो हमारी सोच है बरसों से। तो वी वर वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज इट्स समथिंग वी एग्री विद। ये शायद जैकेट भी आपने इसके बारे में बताना चाहिए। जी हाँ, जो डिज़ाइनर है एमी विलोमोरिया, वो भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुकी हैं और वो बच्चों के साथ वर्कशॉप्स कर चुकी हैं। और बच्चों के बहुत सारे आइडियाज़ थे कि वो क्या क्या करना चाहते थे कुणाल के कॉस्ट्यूम के साथ और मेरे साथ। एंड विद माई जैकेट देव डन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। जो चीज़ें हम फेंक देते हैं, जैसे कि कुशन कवर्स जब पुराने हो जाते हैं या बटन्स जो गिर जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती हमें, देव यूज्ड ऑल ऑफ दैट टू क्रिएट दिस। ऑल ऑफ इट इज़ रिसाइकल्ड, ऑल ऑफ इट इज़ रीयूज्ड। ओके, कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में जी। क्या कहना चाहेंगे, कितना सही कदम है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर? आई थिंक ये सालों से, हम जब स्कूल में थे हमें भी इसके बारे में बताया जाता था और मेरे ख्याल से सालों से इससे जूझ रहे हैं, ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया। और मुझे लगा कि ये सही जगह है आके इसके बारे में बात करने। यू नो, यंग स्टूडेंट्स हैं जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो उन्हें ही आगे चलाना है। और जिस तरह से आई थिंक जब हम भी छोटे थे यही बातें हमसे भी कही जाती थी कि तब कमर्शियल्स भी देखते थे हम टीवी पे कि ब्रश करते वक्त आप जब नलका बंद रखें ताकि आप पानी बचाएं, या आप कमरे में ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी सेव करें और बिजली बंद कर दिए करिए। अभी नहीं, जो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप द थिंग्स दैट आई सॉ चेंजिंग वर, क्योंकि पोल्यूशन रोड्स पे इतना बढ़ गया है, ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, तो अगर आप किसी जगह चल के जा सकते हैं तो उसे चल के जाएं, ना सिर्फ कि गाड़ी निकालें एंड स्टफ लाइक दैट। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना हम इसे बांटेंगे, जिस तरह इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, कम से कम जैसे मैंने स्टेज पे भी कहा कि हम वी कैन ओनली डिले द प्रोसेस ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग रीचिंग इट्स एडवर्स इफेक्ट्स। हमने देखा पिछले कुछ सालों में सुनामीज एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, आज बारिश हुई बॉम्बे में, तो ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो हमारा घर है, हमारी दुनिया है, अगर हम इसे बचाना चाहते हैं तो हमारे हाथ में। सोशल कॉज के साथ सोहा का साथ यहाँ आना ये कितनी अच्छी बात है। कॉज फिर भी वही रहता। अब से और हम साथ आए हैं तो जो बातें मैं कवर नहीं कर पाता वो कर लेती हैं और जो वो कवर नहीं कर पाते मैं कर लेता हूँ, तो इट्स अ गुड टीम वर्क।